एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गढ़हारा रहता था। हरिया का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जो कि मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ था। हरिया रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल जाता और जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काट कर गाँव के दुकान पर बेच दिया करता था, जिससे राशन की जरूरतें पूरी हो जाया करती थी। इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही अमीर आदमी था, जिसका नाम था ठाकुर लालचंद। उसका बहुत ही बड़ा मकान था, जिसका देखरेख करने के लिए उसने कई सारे नौकर को रखा हुआ था और गांव में उसका बहुत ही जमीन था। लालचंद अक्सर गरीबों को ताना मारा करता था। तुम सब गरीब हो और गरीब ही मरोगे। अगर तुम सबको मेरी तरह अमीर बनना है तो तुम सबको मेरी तरह चालाकियां और चाल चलना पड़ेगा। तुम सब जितना ही लोगों को बहलाओ फुसलाओगे, उन्हें लालच दोगे, वह तुम्हारे झांसे में उतने ही फंसेंगे और तुम उनके धन को इकट्ठा कर सकोगे, जिससे तुम सब जल्द ही अमीर बन सकोगे। समझ में आई ना मेरी बात? हरिया ऐसे लोगों से दूर रहा करता था। ऐसे ही एक दिन हमेशा की तरह हरिया सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल देता है। उस दिन हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों पर पक्षियां चहचहा रही थी, आसमान भी बिल्कुल साफ और नीला था। हरिया ने सोचा, आज जल्द ही जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा ताकि मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूं। चलता हूँ और जल्दी लकड़ियां काट कर लाता हूँ। वो पेड़ों के बीच चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अरे बाप रे बाप, यह कौन सी जगह है? यहाँ मैं आज से पहले तो कभी नहीं आया। यहाँ पर तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। एक काम करता हूँ, जल्द से इन लकड़ियों को काट कर घर चलता हूँ, वरना रात हो गई तो पता नहीं क्या मुसीबत आन पड़ेगी। अच्छा चलता हूँ और जल्दी लकड़ियाँ काटता हूँ। हरिया ने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर एक पेड़ पर जैसे ही मारा, उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर वस्तु से टकरा गई, जिस वजह से कुल्हाड़ी दूर जाकर गिरी। हरिया चौंक गया और उस लकड़ी को वहाँ से हटाया तो उसे वहाँ चमकता हुआ 3 चमकीले पत्थर दिखे। अरे यह कैसा पत्थर है? यह बाकी पत्थरों से तो बहुत ही अलग है। इसमें तो हल्की हल्की रोशनी भी निकल रही है। कहीं ये कोई जादुई पत्थर तो नहीं? इसकी रोशनी तो पूरे जंगल को प्रकाशित कर रही है, मानो जैसे कि अंधेरे में किसी ने दिए को जला दिया है। लेकिन यह अजीब सा दिखने वाला पत्थर है क्या, और यहाँ कैसे आया? और तो और इसकी वजह से मेरी कुल्हाड़ी भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गई। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, मैं लकड़ियाँ कैसे काटूं? मुझे तो आज घर जल्दी भी जाना था। नहीं, हे भगवान, मैं क्या करूँ? यह सब क्या हो गया? हरिया के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। तभी अचानक से लाल पत्थर से आवाज आई, हरिया, डरो नहीं, मैं धन का पत्थर हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो तुम्हारे घर धन की कमी नहीं होगी और जो तुम चाहोगे वह हासिल कर लोगे, और न ही तुम्हारे घर खाने की चिंता रहेगी और न ही तुम्हारे बच्चों को खिलौने लेने की चिंता रहेगी। बस तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। हरिया पत्थर को बोलता हुआ देख पूरी तरह से चौंक जाता है, लेकिन इस लाल पत्थर की आवाज और गहरी हो गई। ध्यान रहे हरिया, मेरे पास देने के लिए तो बहुत सारा धन है, लेकिन तुम इन धन से कभी संतुष्ट नहीं रहोगे, क्योंकि तुम मुझे पाने के बाद तुम्हारी धन की लालच और बढ़ती जाएगी और तुम्हारे धन की भूख कभी शांत नहीं होगी, जिससे तुम और धन पाने की लालच करोगे और यह धन की चाहत तुम्हारी कभी खत्म नहीं होगी। तो याद रहे हरिया, तुम मुझे सोच समझ कर ही उठाना। तभी दूसरा नीला पत्थर बोलता है, हरिया, ओ हरिया, तुम मेरी तरफ देखो, मैं यश का पत्थर हूँ। तुम मुझे अपनाओगे तो तुम्हारा नाम दूर दूर तक होगा। लोग तुम्हारे नाम का आदर और सम्मान करेंगे और तुम्हारे गीत भी गाएंगे। तुम गांव का ही नहीं
बल्कि पूरे राज्य का महान आदमी कहलाओगे। पर ध्यान रहे हरिया, यश के साथ अकेलापन आता है। तुम जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतने लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। तुम्हारे पास सब होंगे लेकिन सच में कोई अपना नहीं होगा। धीरे धीरे दोस्ती और रिश्तेदारी मिट जाएगी, तुम सिर्फ अकेला रह जाओगे। तो क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहोगे? इन दोनों पत्थरों की बात खत्म हुई थी, तभी तीसरा सुनहरा पत्थर बोला, हरिया, मैं संतोष का पत्थर हूँ। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो तुम्हें ना तो धन मिलेगा और ना ही यश मिलेगा। तुम्हारे पास बस शांति होगी, जिससे तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारे बच्चे बहुत ही नेक दिल इंसान भी बनेंगे और तुम रात को चैन की नींद सो पाओगे। मैं भले ही छोटा दिखता हूँ लेकिन असली खजाना मैं ही हूँ। हरिया सोच में पड़ जाता है। अरे नहीं नहीं, यह जादुई पत्थर भले ही मेरी गरीबी मिटा सकती है, लेकिन अगर यह पत्थर किसी बुरे आदमी के हाथ लग गई तो वह इनका गलत उपयोग करेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इन पत्थर को ले जाकर किसी कुएं में फेंक देता हूँ ताकि यह पत्थर किसी गलत हाथ ना लगे। और रही बात मेरी गरीबी की, तो भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उतने में ही खुश रह लूंगा। मुझे अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है जो किसी भी इंसान को चैन और सुख से नहीं सोने देती। क्या हुआ हरिया, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? एक काम करो, तुम मुझे ही लेकर चलो। अगर तुम मुझे लेकर जाओगे तो तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी और तुम्हारे पास ढेर सारा धन हो जाएगा, जिससे कोई तुम्हें ताना नहीं मारेगा। सोचो मत, मुझे ले चलो। नहीं नहीं, मैं तुम तीनों में से किसी को भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। तुम सब भले ही जादुई हो, तुम्हारे पास शक्तियां हैं, लेकिन अगर तुम किसी गलत आदमी के हाथ पड़ गए तो वह तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेगा और अधिक धन कमाकर पूरे गांव के लोगों पर कब्जा करेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। हरिया इतना बोलकर तीनों पत्थर को अपने हाथ में उठा लेता है और एक कुएं की तरफ जाने लगता है। हरिया कुछ ही देर में कुएं के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे हाँ हाँ, यह कुआं जंगल की गहराइयों में है। यहाँ पर लोगों का बहुत ही कम आना जाना रहता है। अगर मैं इन पत्थर को इस कुएं में फेंक देता हूँ तो यह किसी के हाथ नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं हरिया, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम हमें कुएं में फेंक दोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम चाहो तो हम तीनों को अपने साथ घर ले जा सकते हो। तुम्हारे घर किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ हरिया, यह बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम एक बार सोच लो, क्योंकि यह मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता। तुम बड़े ही नसीब वाले हो जो हम तीनों तुम्हें मिले हैं। मेरी बात मानो हरिया, ऐसा मत करो, तुम हम तीनों को अपने साथ ही ले चलो। हरिया पत्थरों की एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें कुएं में फेंक देता है। तभी रंग बिरंगी किरणों में एक मायावी दानव प्रकट होता है। हरिया दानव को देख पूरी तरह से डर जाता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी दानव हरिया से कहता है, डरो मत हरिया, मैं तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारा तो परीक्षा ले रहा था। भले ही तुम बहुत ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा सा भी लालच नहीं है और तुम्हारे इसी व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अवश्य वह पत्थर लेकर अपने घर जाता, परंतु तुमने जरा सा भी लालच नहीं की, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए तुमने उन पत्थर को कुएं में फेंकना उचित समझा। लेकिन दानव जी, आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे थे? मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए ले रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर क्या सच में कोई लालच या छल तो नहीं है, क्योंकि मुझे 10 वर्षों से तुम्हारे जैसे नेक इंसान की जरूरत थी और आज वह जरूरत पूरी हो गई है। लेकिन दानव जी, मैं तो एक साधारण सा और गरीब लकड़हारा हूँ। भला मैं आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ?
और मेरे पास इतना ताकत भी नहीं है कि मैं किसी से लड़ सकूं। मुझे छोड़ दीजिए दानव जी, मुझे जाने दीजिए अपने घर। अरे हरिया, तुम जरा सा भी मत डरो, तुम्हें किसी से भी लड़ना नहीं है। तुम्हें अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल करके मेरी पत्नी को एक अघोरी के कैद से बचाना है। क्या 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 दानव जी, आपकी पत्नी को घोड़ी के कैद से बचाना है? पर भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अगर वह अघोरी आपकी पत्नी को बंधक बना सकता है तो वो मुझे भी तो बंधक बना सकता है ना। दानव उसे एक कड़ा देता है और बोलता है, देखो हरिया, यह कड़ा जब तक तुम्हारे हाथ में है वह अघोरी तुम्हें ना तो मार सकता है और ना ही कैद कर सकता है। यह कड़ा बहुत ही शक्तिशाली है जो तुम्हें अघोरी के हर एक वार से बचाएगा। पर दानव जी, यह कड़ा तो आप भी पहन सकते थे और अघोरी से अपनी पत्नी को बचा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने ये बहुत ही सही सवाल किया। दरअसल यह कड़ा मुझे एक साधु ने दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है यह कड़ा केवल तभी काम करेगा जब कोई इंसान अपने हाथों में पहनेगा, लेकिन जब कोई दानव इस कड़े को पहनेगा तो यह कड़ा पहले की तरह सामान्य हो जाएगा और इसकी सारी जादुई शक्तियाँ चली जाएंगी। और इसी वजह से मैंने आज तक इस कड़े को अपने हाथ में नहीं पहना। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। दानव अपनी जादुई शक्तियों से हरिया को एक ही पल में ऐसे स्थान पर लेकर पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी जंजीर से बंधी हुई थी, लेकिन अघोरी वहां नहीं होता। हरिया मौके का फायदा उठाते हुए दोनों की पत्नी की ओर दौड़ लगाता है और जैसे ही इस जंजीर को छूता है उसे जोरों से बिजली का झटका लगता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी अघोरी भी वहां आ जाता है। मूर्ख हरिया, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे कैद से छुड़ा लोगे? मेरी शक्तियाँ इतनी भी कमजोर नहीं है कि तेरे जैसे साधारण मानव के आगे हार मान जाए। उचित होगा तू यहाँ से चला जाए, नहीं तो आजीवन तू मेरे कैद में ही रहेगा। दुष्ट अघोरी, तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू इस दानव के पत्नी को छोड़ दे, वरना शायद तुझे पता नहीं, मेरी एक ही शक्ति तेरा सारा विनाश कर देगा और बाद में तेरे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हरिया के मुख से इतना बात सुनते ही अघोरी क्रोधित हो जाता है। अघोरी अपनी शक्तियों को हरिया के ऊपर चला देता है, लेकिन हरिया के पास ये जादुई कड़ा था जिससे हरिया बच जाता है। अघोरी ये सब देखकर चौंक जाता है। तभी हरिया बगल में रखी एक तलवार को उठाकर अघोरी के सर को धड़ से अलग कर देता है। दूसरे ही पल वो अघोरी फिर से उठ खड़ा होता है और क्रोधित अवस्था में हरिया से कहता है, तुझे क्या लगता है मूर्ख इंसान, तू मुझे ऐसे ही मार लेगा? मैं कोई आम अघोरी नहीं हूँ। मुझे वही मार सकता है जो मेरे इस पहेली को सुलझा सकता है। मैं हमेशा उड़ता हूँ पर थकता नहीं। मैं रात को दिखता हूँ पर दिन में छिपा रहता हूँ। मैं जीवन और मृत्यु दोनों का संदेश लाता हूँ। जो इस पहेली को सुलझा पाएगा सिर्फ वही मुझे मार सकता है, अन्यथा किसी के बस में नहीं है। इतना बोलकर अघोरी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे हाँ, यह तो बहुत ही आसान है। इस मूर्ख अघोरी ने तो खुद ही अपनी मृत्यु का राज बता दिया। इस पहेली का सीधा सा मतलब है कि इस अघोरी ने अपने जान को किसी पक्षी के अंदर रखा हुआ है। हमेशा उड़ता हूँ पर थकता नहीं, यानी कि हवा या फिर सोच हो सकती है। रात में दिखता हूँ पर दिन में छिपा रहता हूँ, यानी कि अंधेरा या फिर कोई छाया जैसी चीज है। जीवन और मृत्यु का संदेश लाता हूँ। कौवा तो स्वयं ही मृत्यु का प्रतीक है। इसका मतलब अघोरी ने अपनी जान को किसी कौवे के अंदर छुपा रखा है। अगर हम कौवे को ढूंढकर उसे मार दे तो अवश्य यह अघोरी भी मर जाएगा और उसका सारा का सारा माया जाल टूट जाएगा। अरे हाँ हरिया, इसी वजह से उसने अपने गुफा में एक छोटे से पिंजरे के अंदर उस कौवे को कैद कर रखा है, क्योंकि जब उसने मेरी पत्नी को कैद किया तो मैं उसका पीछा करते करते आया तो मेरी नजर उस कौवे पर पड़ी जिसे अघोरी ने बहुत ही रहस्यमय तरीके से कैद कर रखा था।
तो ठीक है, तुम मुझे उस गुफा में ले चलो। दानव हरिया को उस गुफा के अंदर लेकर जाता है, जहाँ उस अघोरी ने कौवे को एक पिंजरे में कैद करके रखा था। हरिया बिना देरी किए उस कौवे को पिंजरे से निकालता है और उसके गर्दन को तोड़ देता है। तभी अघोरी वहाँ आ जाता है। अरे अरे मूर्ख मानव, तुमने यह क्या कर दिया? इसका मतलब तुझे मेरी मृत्यु का राज पता चल गया और तुमने उस पहेली को सुलझा लिया। अघोरी के इतना बोलते ही दूसरे पल उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। उसका माया जाल टूट जाता है। तभी वो खूंखार सा दिख रहा दानव एक सुंदर राजा में बदल जाता है। जंजीर में कैद राक्षसी भी एक सुंदर रानी में बदल जाती है। दूसरे ही पल वो सभी उस माया जाल में बाहर उस कुएं के पास आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? आप एक खूंखार दानव से एक सुंदर राजा में कैसे बदल गए और आपकी पत्नी एक सुंदर रानी में कैसे बदल गई? आखिर ये सब हो क्या रहा है? हरिया, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं सीतमगढ़ का राजा हूँ। यह हमारी पत्नी तारा देवी जी हैं। दरअसल एक दिन एक महात्मा हमारे घर आए। हे राजन, मैं आपके राज्य से कोसों दूर एक पहाड़ी से आ रहा हूँ और मैं एक विशेष कार्य के लिए कैलाश नगर जा रहा हूँ। पर इतना दूर चलने की वजह से मेरे पैर में अधिक पीड़ा हो रही है। मुझे बहुत ही भूख लगी है। क्या आप मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर सकते हैं? आपका बहुत उपकार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर, जो आप हमारे इस छोटे से महल में पधारे। मेरा तो बहुत ही सौभाग्य होगा कि मैं आप जैसे महान तपस्वी का कुछ सेवा कर सकूं और कुछ पुण्य कमा सकूं। आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध जल्द ही करता हूं। तभी वहाँ पर रानी तारा आ जाती है और मुनिवर से बोलती है, प्रणाम मुनिवर, आप हमारे महल आए, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आप यहीं पर विश्राम कीजिए, मैं जल्दी अपने हाथों से कुछ बनाकर आपके लिए लाती हूँ। ठीक है पुत्री। रानी तारा वहाँ से चली जाती है और खुद ही रसोई में जाकर अपने हाथों से मुनिवर के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाती है, जिसे मुनिवर खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह पुत्री, तुमने तो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है जिसे पेट भर खाने के बाद भी मेरा मन भर नहीं रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे खाते जाऊं और आज मैं बहुत खुश हूं। राजन, मैं आज यहीं विश्राम करूंगा क्योंकि इतनी दूर जाने के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मैं कल ही सुबह उठकर कैलाश नगर के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है मुनिवर जी, हम आज आपके ठहरने का यही इंतजाम करवा देते हैं। आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप हमसे अभी बता दीजिए, हम वह चीज आपको दे देंगे। अगली सुबह जैसे ही होती है तो राजा भानु प्रताप सिंह और रानी तारा उसे मुनिवर के पास आते हैं। आइए आइए राजन, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने सोचा आपसे एक बार और भेंट कर लें, फिर यहाँ से प्रस्थान करें। आप दोनों के इस सेवा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह लो, यह एक जादुई कड़ा है जो तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। इसे हमेशा अपनी कलाइयों पर ही पहने रखना। जब तक यह कड़ा तुम्हारी कलाई पर रहेगा कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह कड़ा किसी बुरे व्यक्ति के हाथ न लग पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और उसने इस कड़े को पहना तो इस कड़े की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। यह कड़ा एक साधारण कड़ा बनकर रह जाएगा। इतना बोलकर वो महात्मा कैलाश नगर की तरफ निकल देते हैं। इधर राजा और रानी उस जादुई कड़े को पाकर खुश होते हैं, लेकिन ये प्रसन्नता उसके चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जादुई कड़े की पता एक अघोरी को लग चुकी थी, जिसे वो हासिल करने के लिए राजमहल पहुंच जाता है। हे भानु प्रताप सिंह, मुझे उस जादुई कड़े को दे दो, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस जादुई कड़े को कभी नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
अगर वह कड़ा तुम्हारे हाथ लग गई तो तुम्हारी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएंगी और तुम चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैला दोगे, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये बात है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अघोरी अपनी जादुई शक्तियों से राजा भानी प्रताप सिंह और रानी तारा को राक्षसी में बदल देता है और रानी तारा को अपने साथ ले जाकर एक गुफा में कैद कर देता है। और तभी से मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए दर दर भटक रहा था, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला। फिर मैं इस कुएं के अंदर आकर रहने लगा। तभी मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी और तुमने हमारी मदद करके उस अघोरी के माया जाल से आज़ाद कर दिया।